अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ज्योति जी शंकर को ये पानी पिला रही थी। पारो, हमरे परिवार पे ऐसे घिनौने इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी? खुद तो एक भी काम ढंग से नहीं करना आता और सबके सामने उंगली दिखा रही है, दूसरों पे दोस्त थाम रही है। देख, हमको बेइज्जत किया, हमारी बदनामी की, अब बारी ज्योति गई है। बस शांति से बात करो पारू से। हमें तो लगता है कि झाड़ फूक की जरूरत इका है जो ये ऊट पटांग बातें कर रही है। यहाँ सब लोग जानते हैं कि चुड़ैल का साया हम सब पे से जा चुका है। बस बहुत हुआ। दिन भर खाली बैठी रहती है, तभी तो ऐसी फालतू की बात इसके दिमाग में आती है। मेरी पत्नी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया तुमने, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि हमारी शादी का सारा काम शंकर तुम करोगे, समझी? मगर शंकर, बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। दादी, हमारी एंगेजमेंट का टाइम हो गया है, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलिए चलो। हाँ, चलिए आप सब चलिए, आइए। बहुत कोशिश की हमने शंकर, बहुत कोशिश की कि वो जादुई पानी पीने से आपको रोक दे, मगर आप फिर भी थोड़ा सा पानी पी गए और ज्योति जी और उस चुड़ैल का काला जादू आपके ऊपर चढ़ गया। एक तो घर पे कोई हम पर यकीन नहीं कर रहा है, ऊपर से ये लकड़ी हमारे हाथ से चिपक गई है। क्या करें अब? कैसे निकाले इसको? कैसे निकाले? हमें समझ नहीं आ रहा है माता रानी। मोहिनी जी, आपने कैसे, क्यों, क्या हुआ? डांटिए तो नहीं ले सकती। वैसे तुमसे क्यों नहीं छोड़ी जा रही थी लकड़ी? ऐसा क्या है लकड़ियों में? अब इन्हें क्या बताएं कि हम नागिन हैं और ये चंदन की लकड़ी, जिसे हटाना हमारे लिए मुश्किल है। चुड़ैल के बारे में सोचना बंद कर दो पारो, क्योंकि एक मिनट, ये लो। ये शंकर ने सबको काम से निकाल दिया ना, घर का पूरा काम तुम्हें करना है, तो फोटो भी तुम्हें खींचोगी, दुल्हा दुल्हन की सुंदर सुंदर फोटो। आप ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? हमारी आंखों के सामने हमारे पति की सगाई किसी और के साथ। ले बहुरिया, शंकर को पहना दे।
एक मिनट। ए फोटोग्राफर, चलो हमारी अच्छी सी फोटोज लो। लल्ला, ज्योति बहुरिया को पहना दे। अरे वाह, एक मिनट। खींचो। हम जानते हैं शंकर, चुड़ैल के जादुई शरबत की वजह से आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। जा रही हो तो जाते जाते एक बात याद दिला दो, हमारी शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चले जाओ। बहुत कोशिश की भोलेनाथ कि ज्योति जी को उस चुड़ैल का साथ देने से रोक सके, पर हम हार गए और वो दोनों जीत गए। भोलेनाथ, आप तो सब जानते हैं ना कितनी मुश्किल से हमारे और शंकर की शादी हुई थी। नहीं, शंकर हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो किसी और से शादी नहीं कर सकते है ना? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी और से शादी, नहीं कर सकते। हम जानते हैं भोलेनाथ, अगर वो ज्योति जी के वश में नहीं होते तो ऐसा फैसला कभी नहीं लेते, कभी नहीं लेते। ज्योति जी को यूं समझ नहीं आ रहा है कि चुड़ैल उनके कंधे पर बंदूक रख के चला रही है हमसे बदला लेने के लिए। वो नहीं समझ पा रही है। इतनी कोशिश कर चुके हैं मगर हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मदद कीजिए ना भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी कि हम उन दोनों की दोस्ती तोड़ सके। मदद कीजिए भोलेनाथ। गिरधारी काका, गिरधारी काका आप आ गए। वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा काका, क्या करें। बिटिया, तूने वो चालाक बंदर और दो बिल्लियों वाली कहानी सुनी है ना? पर काका, हम आपका मतलब नहीं समझे। जिस तरह चालाक बंदर ने दोनों बिल्लियों में फूट डलवा के अपना फायदा किया, वैसे ही तुझे कुछ करके उन दोनों के मन में दरार डालनी होगी। और पता है ना, जहां दरार पड़ जाए वहां सिर्फ हानि ही हानि होती है। धन्यवाद काका। हम समझ कि अब हमें क्या करना है। आई
वाह वाह, ये देखो बनाने वाले ने एकदम फुर्सत से बनाया है आपको। क्या सुंदर लग रही हो मोहिनी। अरे कभी कभी तो यकीन नहीं होता है कि आप हमारी हैं, कसम से। देखा, कभी हमारी तारीफ की है आपने ऐसे? तारीफ का कोई काम किए हो? अम्मा, ये दुर्जन भी ना मोहिनी के ऊपर पूरा मोहित हो चुका है। अरे भाई, उम्र का कोनो लिहाज रखना चाहिए कि नहीं? इतने सारे लोग हैं यहाँ। उसी की तो पत्नी है। हो ना हो, चुड़ैल यही है। अरे वाह, इतनी सुंदर। ज्योति जी, आप तो कितनी सुंदर लग रही है। आपको तो ना नजर न लग जाए, हम काला टीका ही लगा देते हैं। कितनी सुंदर जो लग रही है। आपसे ज्यादा सुंदर तो इस पूरी दुनिया में कोई लग ही नहीं सकता, सच में। चलिए चलिए, रस्म करनी है ना। बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप ज्योति जी। आप बैठिए बैठिए ज्योति जी, बैठिए। बात तो सही कही पारो ने। ज्योति की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। क्यों ना हो अम्मा, आखिर पसंद किसकी है? हमरे शंकरवा की। मेरे होते हुए इस ज्योति की तारीफ हो कैसे सकती है? देखा, घर वाले भी हमारी बात से सहमत हैं, क्योंकि आप लगी इतनी सुंदर रही है। क्या हुआ पारो? हार का धक्का कुछ ज्यादा ही जोर का लगा है तुम्हें। इतनी तारीफ? हाँ, तारीफ तो बनती है ना आपकी। इतनी सुंदर जो लग रही हैं आप। और आपको क्या लगता है सिर्फ हम ही तारीफ कर रहे हैं आपकी? आपकी तारीफ में तो लंबी कतार है, देखिए। हाय, दुल्हन कितनी सुंदर है। आज तेरी नजर उतार ले। बड़े गिद्ध बैठे हैं बाजार में, बुरी नजर लेके। हाँ हाय, तू इतनी सुंदर है कि तेरे को देख के तो कोई भी जल जाए। पारो बिटिया, ये लोग से मिल, ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। नाच सीखियो। चलो। चल चुड़ैल, कोई तो हरकत कर। हम जानते हैं जलन के मारे तड़प रही होगी तू। यहाँ खड़े खड़े मुंह का देख रही है? इतने सारे मेहमान ऐसे बैठे। जाओ जाके शरबत बनाओ, जाओ। जी अब कहा है भाई, तो काम का पकड़ ना। यहाँ पे खड़े खड़े का देख रही है? चल जाके अपना काम कर। और हाँ, इन लोगों के लिए साड़ियाँ भी मंगवा ले। हाँ, दादी जो बोल रहे वो भी निकाल लेना, ठीक है? साड़ियाँ वाड़ियाँ सब अच्छे से निकाल लेना। अब जाओ। जी जी बुआ जी। भी कोई नहीं। इनकी अदा
शौकीन के इशारे कितने खूबसूरत। मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई और नहीं है क्या? चीची, 200 साल पुरानी खूबसूरती पर थोड़ी धूल तो जम जाती है ना, आप दिल पे मत लीजिए। आप मेरा मतलब है कि आप एंटीक हैं, नहीं मतलब अनोखी है मेरी स्वामी जीजी। ये इंसान ये क्या आपकी अहमियत समझेंगे, जाने दो इन्हें। देखो इसे खूबसूरत कहा। हालत तो देखो इसकी, ये खूबसूरत है मेरे से। और देखो इन्हें, ये खूबसूरत इनकी अदा। शक्ल देखो इसकी, बनावट देखो इसकी। तो चलिए मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। मेहंदी लग गई तो शंकर को शरबत नहीं पिला पाऊंगी। अब तो असर भी खत्म होने वाला होगा। एक सेकंड दीदी, क्या हुआ? वो मोह कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। तुम रुको, मैं जाके बुला। नहीं दादी, वो मेहंदी शादी सब उन्हीं का आइडिया था ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करने जाऊँ। ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं मोहिनी जी के कमरे के बहाने आप जादुई शरबत लेने जा रही हैं शंकर को वश में करने के लिए। पारो, अब एक काम कर, शंकर के हाथों की छाप दरवाजे पे लगवा के लाओ। जाओ। ये लो। जाओ शंकर बा, जाओ। लल्ला, ये तो रस्म है, निभानी पड़ेगी, है ना? जाओ। हे भोलेनाथ, जैसा सोचा था बस वही हो। ध्यान रखना, थोड़ा संभाल लेना। हाँ, अब तू क्या सोच रही है बेटा? जा। जी दादी अम्मा। ये सब क्या है? बताओ सबसे सुंदर कौन? आपने अभी तो सुना ना, सबने कहा मैं और कौन। पारो या कोई और मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो शरबत दीजिए, आपने बोला था ना देंगी। दूंगी, एक शर्त पे। कैसी शर्त? कि अपने मुंह पे जो तुमने इतना मेकअप थोपा है ना, पहले इसे उतारो। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसलिए कि कहीं मैं तुम्हारा चेहरा ना नोच पाऊं। पता है क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकता। मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगने का हक और किसी को है ही नहीं। समझे तुम? अरे मेरा मतलब, आप ठहरी 200 साल पुरानी बुड्ढी
पता नहीं कौन कौन से हथकंडे अपनाकर ऐसी दिखती हैं, और मैं ठहरी 22 साल वाली नेचुरल ब्यूटी। आपका और मेरा कंपटीशन ही तो नहीं है ना। अच्छा लाइए ना, आप शरबत दीजिए। दीजिए। क्या कहा तुमने? मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। यकीन नहीं आता तो खुद शीशे में देख लो अपने आप को। चुड़ैल से ज्यादा खूबसूरत और कोई हो नहीं सकता, समझी? तुम भूलो मत कि मैं चुड़ैल मुझसे ज्यादा खूबसूरत। ना, सबको पता है, सबको पता है मैं इस कमरे में आई हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम भी नहीं बचोगी। ना।